जय हिंद। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाई उसी प्रकार से ही दिया गया है। एक स्टेटमेंट पर आधारित 5 क्वेश्चन है, फिर एक दूसरे स्टेटमेंट पर आधारित 5 क्वेश्चन है और इसी प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी एक एक करके नहीं आते, एक एक करके तो बहुत कम चांस रहते हैं। वहाँ एक एक करके आते हैं जहाँ कोई सिलेबस दिया है और उस सिलेबस में केवल 2 ही क्वेश्चन उन्हें देने हैं रीजनिंग के, तो वो एक एक करके बनाएंगे ही। लेकिन जहाँ संभावना 5 या 5 से अधिक की होती है तो वहाँ इस तरीके से दिए जाते हैं। तो जैसे अब यहाँ देखा होगा बैठने की व्यवस्था, जैसे देखा वीआईपी लोग बैठते हैं गोल मेज के चारों ओर बैठते हैं, थोड़े वैसे हैं तो चौकोर पर बैठ जाते हैं, तख्त पर बैठ जाते हैं। और खाना खाने के लिए बफर पर बिठाने की व्यवस्था होती है। एक तो बिठाल के खिलाया जाता है, उस पर कुर्सियां इधर उधर से डाल के, एक खड़े होके खाते हैं। खड़े होके भी जैसे इस तरीके से आपने एक जैसे ये रेखा है इस प्रकार से एक टेबल लगा दी लंबी सी और उसी पर सब उधर को मुंह करके खड़े हो गए, तो उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हो गए खाना खाने के लिए। लेकिन हम मानते हैं किधर कि उनका मुंह कहाँ है, उत्तर की दिशा में है। और एक जमीन पर पांत बैठ के खाते हैं तब तो भाई यहाँ पर इसी प्रकार का एक प्रश्न दिया गया है कि ABCDEFG केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। यह जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में है। मतलब ये शब्द इसीलिए लिखता है कि जरूरी नहीं है। मतलब आपने जैसे देखे आपने ऐसे बिठा दिए ABCDEF और गलत हो गया सवाल, तो उसका भी सेंस पूरा नहीं निकला। तो उसने कह दिया पहले ही कि ये जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में है, जैसे दिए ऐसे ही आप बिठा लो, आगे के अनुसार बिठा लो। कैसे? DF के बाएं दूसरा नहीं है, लेकिन DA के दाएं दूसरा है, CA के दाएं तीसरा है और CG के बाएं दूसरा है। BG के निकटतम पड़ोसी नहीं है, BG का निकटतम पड़ोसी नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं, पहले जब 5 क्वेश्चन दिए गए तो आपको पता है क्वेश्चनों के लिए टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 2 मिनट, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हमें इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर स्टेटमेंट में कोई भी मिस्टेक हुई, जरा सी भी मिस्टेक हो गई, तो उसका प्रभाव हो सकता है कि 5 सवाल गलत हो जाएं। अगर स्टेटमेंट में जरा सी मिस्टेक हुई तो यहाँ इसीलिए बहुत सोच समझ के इससे जो भी कैटेगरी बन के तैयार होती है उसे इतना सोच समझ के बनाना पड़ता है कि जिससे क्वेश्चन सभी सही हो जाए, कि मिस्टेक होने पर सब गलत भी हो सकते हैं। तो एक गोल मेज के गिर्द बैठे हैं तो एक गोल मेज बना ली। एक गोल मेज के गिर्द बैठे हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर छोटा सा बनाए। इस तरीके से एक गोल मेज के गिर्द बैठे हुए हैं। आपको बताया गया बहुत अच्छे से कहां से शुरुआत करते हैं। मतलब गोल मेज पर जब खाना खाने की बात आती है, खाना खाने की बात आए तो ये भी हमेशा ध्यान रखो कि गोल मेज पर जब खाना खाने की बात आए तो ये कहा जाता है कि जब सोने की बात होती है या खाना खाने की बात होती है, कुछ वास्तुकला के उदाहरण होते हैं। कोई भी अपना जो गेट है, मेन गेट, उसे कभी दक्षिण की तरफ नहीं करता, पूरब की तरफ कर लेगा, पश्चिम की तरफ कर लेगा, उत्तर की तरफ कर लेगा। लेकिन दक्षिण की तरफ करेगा तो वो कह रहा है कोई दोष आ जाता है उसमें वास्तुकला का। ऐसे ही सोते टाइम किस तरफ सिर करके सोना चाहिए, किस तरफ पैर होने चाहिए, ऐसे ही खाना खाते समय किस तरफ मुंह करके आपको खाना खाना चाहिए। तो ये यहाँ पर जो खाना खाने की, जैसे अगर ये खाना ही खा रहे हैं तो हमने बताया आप शुरुआत करोगे तो कहां से करोगे, यहां से करेंगे, यहां पे बैठेंगे, यहां पे बैठेंगे और मुंह कहां रहेगा, उत्तर की ओर। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। DF के बाएं दूसरा नहीं है, तो यहां तो क्लियर ही नहीं हुआ। वो कह रहा है दूसरा नहीं है, अब कौन सा है ये तो बताया ही नहीं।
तो पहला तो टॉपिक छोड़ दिया, ये पहला वाक्य जो था, पहला सेंटेंस यहां से यहां तक था, उसे छोड़ दिया। दूसरा पढ़ा, लेकिन डी ए के दाएं दूसरा है। डी जो है ए के दाएं दूसरा, ए के दाएं दूसरा, तो दाएं दूसरा कैसे मिलेगा? 1 और 2, डी यहां है, ए के दाएं दूसरा, दायां बनाओ, डी ए के दाएं दूसरा है, ठीक है। सी ए के दाएं तीसरा है। अब जो सी है वो ए के दाएं तीसरा, डी ए के दाएं दूसरा, सी ए के दाएं तीसरा, ए के दाएं तीसरा तो पहला दूसरा, इसका मतलब यहां सी ए के दाएं तीसरा, और सी जी के बाएं दूसरा, जी के बाएं दूसरा, तो जी के बाएं पहला और दूसरा, यानी जी यहां है, तब जी का बायां उधर जाएगा, जी के बाएं दूसरा। अब यहां पे काउंटिंग कीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी, टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 7 हैं। अब इधर 6 तो ये हो चुके, तो इसका मतलब एक और यहां आएगा, यहां पर एक ही बचा है, इधर कहीं आएगा तो क्रम गड़बड़ हो जाएगा उसका निश्चित रूप से। यहां बिठा लोगे तो तीसरा वाला चौथा बन जाएगा, चौथा वाला पांचवा बन जाएगा। तो यहां से यहां तक तो ये बाउंडेड हो चुका, बाउंडेड हो चुका। इतनी जगह जो है वो शेष है, इस जगह में बैठेगा बचा हुआ कैंडिडेट। अब बचा हुआ कैंडिडेट जब यहां बैठेगा, अब ये तो कंडीशनें क्लियर हो गई, जी के बाएं दूसरा। अब यहां क्या है? बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी है जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी का निकटतम पड़ोसी होने के लिए यहां आएगा और यहां आएगा, वो है नहीं, जो नहीं है तो बी यहां आएगा, बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अब जो एक टॉपिक आपने छोड़ दिया था ऊपर, क्या छोड़ा था? डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, डी जो है एफ के बाएं दूसरा नहीं है। अगर एफ को यहां बनाओगे, एफ को यहां, तो ये बाएं दूसरा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या करें? वो कह रहा है डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है। अगर हम यहां एफ बनाएंगे और यहां जी बनाएंगे तो ये बाएं दूसरा हो जाएगा, बाएं दूसरा हो जाएगा। इस बाएं दूसरा को खत्म करने के लिए एफ यहां बनाए दो और जी यहां बनाए दो, तो बाएं दूसरा की जगह दाएं दूसरा होगा, बात खत्म है। डी और कौन था? एफ, एफ और डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, यहां आएगा तो इसका बायां तो इधर ही, इधर तो दायां है, बाएं दूसरा नहीं है। मतलब एक मिनट दोबारा पढ़ना फिर से, डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, ये तो वाक्य छोड़ दिया, एफ के बाएं दूसरा। हाँ, एफ अगर यहां बनाएंगे तो डी दूसरा बन जाएगा, यहां जाएगा, तो एफ, इसका मतलब एफ यहां है, और जो बचा कौन सा एक ई बचा, ई को यहां बनाओ। ये पूरी प्रक्रिया हो गई। एक बार फिर से सुन लो कि पहला वाला जो सेंटेंस था वो छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? उसमें स्पष्ट नहीं हुआ, डी एफ के बाएं दूसरा है, नहीं है स्पष्ट, लेकिन डी ए के दाएं दूसरा है। ए के दाएं दूसरा बना लिया। फिर सी ए के दाएं तीसरा, ए के दाएं तीसरा कौन? सी, ये भी बना लिया यहां पर। फिर क्या? सी जी के बाएं दूसरा, जी के बाएं दूसरा, तो जी यहां आएगा, यहां एक और स्थान शेष रह जाएगा दूसरा। अब यहां से यहां तक बाउंडेड हो गया, इनके बीच में कोई एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, तो एक्स्ट्रा वाला यहां, एक्स्ट्रा वाला यहां। अब बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी के निकट ये दोनों हैं, यहां पर बी नहीं आना चाहिए, तो बी आएगा खाली जगह में यहां। फिर उसने कहा डी एफ का बाएं दूसरा नहीं है, अगर हम एफ को यहां बना देंगे तो ये बाएं दूसरा हो जाएगा,
तो एफ को यहां बनाओ, ई को यहां बनाओ, तो बाएं दूसरा नहीं रहेगा। कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट हो गया, अब इस पर आधारित प्रश्नों को देख लो। इस पर आधारित प्रश्न कौन कौन से हैं? सी के एकदम दाएं कौन है? सी के एकदम दाएं, तो दायां इधर होगा, बायां तो इधर जा रहा है। मतलब पहले ही से पता है कि कहीं भी हो, अगर बाएं की बात आती है तो क्लॉकवाइज, बाएं की बात आती है क्लॉकवाइज, तो सी के दाएं ठीक कौन है? ई है। तो ई है, तो ई तो कन्फर्म है ये ई। दूसरा क्वेश्चन, ए और जी के बीच केवल एक व्यक्ति कौन बैठा है? ए और जी के बीच, ए और जी के बीच केवल एक व्यक्ति कौन बैठा है? तो उस एक व्यक्ति का क्या नाम है? एफ बैठा है, एक व्यक्ति एफ बैठा है। उसके बाद अगला प्रश्न, डी के एकदम बाएं कौन बैठा है? डी के एकदम बाएं, डी के एकदम बाएं, जी है बाएं, डी के एकदम बाएं कौन है? बी है। डी के एकदम बाएं बी बैठा है। फिर चौथा क्वेश्चन, सी के बाएं को दूसरा कौन है? सी के बाएं को दूसरा, बायां तो इधर ही आएगा, बाएं को दूसरा कौन है? फिर बी है, फिर ये भी यही रहेगा, बी है। लास्ट पांचवा सवाल, डी के संबंध में ई का स्थान कौन सा है? डी के संबंध में, डी के संबंध में ई का स्थान, तो इधर उल्टी तरफ जा रहे हैं, दाएं दूसरा, दाएं दूसरा, तो दाएं दूसरा कौन है? लास्ट पार्ट दिया गया है, दाएं दूसरा। बस कंप्लीट हो गए। तो सवाल तो 1 मिनट के लिए है पांचों, लेकिन जो मुख्य काम है, तो मुख्य काम क्या है? जो उसका स्टेटमेंट दिया गया है, जो उसके बारे में जानकारी दी गई है, जिसका आपको पहले अध्ययन करना है, उस अध्ययन के आधार पर। अब कुछ बच्चे जैसे इंटरमीडिएट के बाद नए नए होते हैं और वो जाते परीक्षा में, तो परीक्षा में जाते वो जे नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट जे क्वेश्चन स्टार्ट कर देते यहां से करना। अब जिन क्वेश्चन का मतलब कि उनके समझे, उन्होंने कभी पढ़ा है नहीं, तो उन्हें जानकारी नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, वे डायरेक्ट प्रश्न देख रहे कि सी के एकदम दाएं कौन है। अब उन्हें ऐसे ही अनुमान लगाओ, लगा दो टिक। तो जब निगेटिव मार्किंग है, तो आपका जो अनुमान तो काम करेगा नहीं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी जाती है हमेशा। अब 1/3 रखी जाती है या 1/4, अब 1/4 रखी जाती है, तो एक में जब 4 आपके गलत हो जाएंगे तब एक काटा जाएगा, तो 1/3 रहती है। 3 गलत होंगे तो एक सही वाला भी जाएगा। और इसमें ऑप्शन दे दिए 5, इसमें तो 5 है, 5 में तो कोई संभावना ही ना है आपको सही हो जाए। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो 4 में गलत होने के चांस 75%, तो सही तो 25% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दी गई है वही जानकारी, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां क्रम से नाम नहीं लिखे हैं, ऐसे ही लिखे हैं PTBRMDKW। तो क्रम तो अभी तक तो क्रम आया था KLMNOP, ऐसे ABCDEF, तो यहां क्रम नहीं है। कोई बात नहीं है, जैसे बैठा लेगा वैसे बैठेंगे। केंद्र की ओर मुंह करके एक गोल मेज के गिर्द बैठे हैं, ये भी गोल मेज पर बैठे हैं। वी टी के बाएं को दूसरा है, तो पहला ही पॉइंट सही है, तो यहीं से शुरुआत कर देंगे। आगे लिखा है टी एम के दाएं को चौथा है, ये भी ठीक है। डी व पी टी के अगल बगल नहीं बैठे हैं, ठीक है, नहीं बिठा लेंगे। पी डी पी के दाएं को तीसरा है, ठीक है। डब्ल्यू पी के बगल में नहीं है, ठीक है। पी के की बाईं बगल में बैठा है, बाईं बगल में बैठा है। तो पॉइंट तो सब क्लियर है, अब की बार पॉइंट क्लियर है। अब वैसे ही बनाने की कोशिश करेंगे। पहले चित्र बनाओ। अब चित्र में ऐसा तो कोई सेंटेंस है नहीं जिसे हमें छोड़ना पड़े, तो छोड़ना तो पड़ेगा नहीं, कोई छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं किस तरीके से बनेगा। शुरुआत यहीं से कर दी, नीचे से।
देखो पहले वाक्य में तो केवल जानकारी दी गई है। क्या क्या जानकारी दी गई है? पी टी बी आर एम डी के डब्ल्यू केंद्र की ओर मुंह करके एक गोल मेज के गिर्द बैठे हैं। गोल मेज के गिर्द मतलब गोल मेज को घेरे के बैठे हैं सब, उनका सबका मुंह केंद्र की तरफ है, सब एक तरफ ही देख रहे हैं, उसके केंद्र की तरफ, बाहर की तरफ कोई नहीं है। फिर यहां से स्टार्टिंग होती है, बी टी के बाएं को दूसरा है, टी के बाएं को दूसरा, यहां बैठा दिया टी, टी और कैसा है? बाएं दूसरा, तो पहला और दूसरा। यहां पर बैठा है कौन? बी, बाएं दूसरा, ठीक है। टी एम के दाएं को चौथा है, टी जो है वो एम के दाएं चौथा, तो एम के दाएं, तो एम के दाएं चौथा नंबर है, चौथा नंबर है, कहने का मतलब इधर से चौथा है, इधर से दाएं चौथा है। तो जैसे टी को हमने अगर यहां बिठा लिया, यहां, वो कौन, क्या नाम है? एम, एम अगर यहां बिठा दिया एम, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा कहा है उसने, टी एम के दाएं को चौथा है, ठीक है। डी व पी टी के अगल बगल नहीं है। अब पहले तो कैंडिडेट टोटल कर ले, इधर कितने, यहां से यहां तक तो बाउंडेड हो गया पूरा, यहां से यहां तक कोई आएगा नहीं, इधर पहले ही बना दो, तो हैं कितने? 4 और 4 8 हैं टोटल, 8 हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 तो इधर आ गए, और 6 7 8, 3 स्थान जो खाली हैं जिन पर कोई आएगा, ये खाली स्थान पड़े हैं 3। अब इन्हीं पे बनेगा जो भी बनेगा। तो वो कह रहा है डी व पी टी के अगल बगल नहीं है, तो टी के अगल बगल कहने का मतलब यहां और यहां नहीं आएंगे, यहां टी डी और पी नहीं आएंगे, ठीक है। फिर लिखा है डी पी के दाएं को तीसरा है, डी जो है पी के दाएं तीसरा। अब पी के दाएं तीसरा, पी के दाएं तीसरा तो देखिए किस तरीके से कवर करेगा, यहां और यहां तो आएगा नहीं, यहां आएगा तो बगल के पड़ोसी हो गए। अब जैसे टी अगर हम यहां बनाएं, टी यहां बनाएंगे, तो पहला दूसरा तीसरा, डी पी के दाएं तीसरा है, तो पी का दायां उधर ही तो होगा, पी के दाएं तीसरा डी जो है, तो पी बनाया यहां पर और डी बनाया यहां पर। ना आई बात समझ में? जा से भाई अगर पी को तुम यन बैठे ले हो तो दाएं जाएंगे, तो पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा तो भरो ही भाव है, और अगर पी को हम यहां बैठा लेंगे यहां पर, तो पहला दूसरा तीसरा भरा हुआ है, और पी को हम यहां बिठा नहीं सकते, क्योंकि यहां बिठा लेंगे तो क्या होगा, पी के अगल बगल में हो जाए, तो इसका मतलब पी यहां है और पी यहां के बाद तब दाएं तीसरे स्थान पर डी है। अब ये क्लियर हो गया, पी के दाएं तीसरा है। डब्लू पी की बगल में नहीं है, डब्लू जो है वो पी के बगल में नहीं है, तो पी के बगल जे 2 स्थान है पी के, अब और तो कोई बचा नहीं, जे बचा, तो डब्लू यहां आएगा, डब्लू यहां आ गया। अब बचा गया पी के की बाईं बगल में बैठा है, पी जो है के की बाईं बगल में, तो के का बायां इधर ही तो होगा, के की बाएं बगल में, तो के जन बनाओ, सो ये आ जाए पी बगल में, बाईं बगल में है, तो के पी की बाईं बगल में आ गया। अब ये स्थान बचा, जब ये बचा तो रह गया गया उसमें, वो देख लो रह गया आर, तो आर यहां बना दिया, तो ये पूरे कवर हो गए। एक बार फिर चेक कर लेना गौर से, चेक करने की वजह यही होती है
कि जो कुछ काम है वो यहीं पे है और ये सही हो जाएगा। सवालों में तो टाइम लगेगा ही नहीं, सवाल 1 मिनट में सब हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर दोबारा से चेक करते हैं। तो ये कह रहा है ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बी, टी के बाएं को दूसरा है, टी के बाएं दूसरा, टी के बाएं दूसरा कौन है? बी, ठीक है, बी दूसरा है। टी एम के दाएं तीसरा, अब एम को दायां, तो एम का दायां इधर चलेगा, टी तीसरा चौथा होना चाहिए, दाएं को चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे नंबर पर टी आना चाहिए दाएं एम के। आ गया, ठीक है, बैठ गए एम बी और टी बैठ गए। बैठने के बाद ये कहा उसने डी पी टी की अगल बगल नहीं है, तो डी और पी यहां और यहां नहीं आएंगे, ठीक है, नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ गए। डी पी के दाएं को तीसरा है, पी के दाएं तीसरा है डी, पी का दायां तीसरा होना चाहिए। अब देखो एक जगह शुरुआत कर दो, यहां पी आ नहीं सकता, क्यों? इसके बगल में हो जाएगा। यहां पी आया तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर डी बना दिया। अगर यहां पी बनाते तो ये भरा हुआ है, यहां पी बनाते तो ये भरा हुआ है, तो कोई व्यवस्था नहीं बनेगी, पी यहीं बनाना पड़ेगा और डी यहां बनाना पड़ेगा। एग्जैक्ट स्थिति है, उसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं कि यहां क्यों रख दिया, कि उसकी तो निश्चित स्थिति हो गई, पहले से बन गई ये। फिर लास्ट में क्या कहा? डब्ल्यू पी के बगल में नहीं है, डब्ल्यू पी, तो ये 2 स्थान बचे, तो इनके बगल यहां और यहां तो आएगा नहीं, कि बगल में हो जाएगा, तो डब्ल्यू बना यहां। लास्ट में कहा पी के की बाईं ओर है, तो के की बाईं ओर, के की बाईं ओर कौन है? पी, तो के यहां बनाएंगे, बचा हुआ आर। तो इस तरीके से ये तो कन्फर्म हो गया बिल्कुल। जब ये कन्फर्म हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चनों में टाइम लगेगा ही नहीं, क्वेश्चन एकदम इजी होंगे। पहले में क्या कह रहा है? के बाएं को दूसरा कौन है? के बाएं दूसरा, पहला दूसरा, तो के बाएं दूसरा कौन है? आर। आर हो गया क्लियर। फिर दूसरा दिया है बी के बाईं बगल में कौन है? बी के बाईं बगल में, बायां इधर है, तो बी के बाईं बगल में कौन है? डी। फिर दिया बी के दाएं को तीसरा कौन है? बी के दाएं को तीसरा, दायां इधर, तीसरा कौन है? आर। तो आर, अब इसमें आर नहीं लिखा है तो क्या होगा? नन ऑफ दीज। चौथा, बी के संबंध में आर का स्थान कौन सा है? बी के संबंध में आर का स्थान, बी के संबंध में, बी के संबंध में। अब जैसे दाएं कौन सा है? तीसरा, और दाएं तीसरा जैसे जब न लिखो हो, बाई चांस पहला तो लिखा है दाएं तीसरा है, यानी उत्तर तो ये हो गया। अब बाई चांस दाएं तीसरा न लिखा हो, उसने ये लिख दिया हो कि बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बाएं पांचवा भी तो लिख सकता है। जैसे दाएं तीसरा लिखा है, ऐसे ही बाएं पांचवा लिख सकता है, तो दोनों में से कोई मिल जाए, चाहे वो दायां बायां, वो तो ढूंढ लेंगे कि कौन सा बायां है या दायां। दाएं तीसरा है। उसके बाद यहां आ गए, उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार 5 में से 4 समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह के अंतर्गत नहीं आता? तो समूह के अंतर्गत नहीं आता, ये क्या लिखा हुआ है यहां पर? टीपी लिखा है शायद, टीपी के डी डब्ल्यू, डी और डब्ल्यू, डी डब्ल्यू बना है दाएं दूसरा, दाएं दूसरा, ठीक है, दाएं दूसरा ये हो गया, डी डब्ल्यू हो गया दाएं दूसरा। फिर क्या लिखा है? टीपी, टी और पी, जे भी दाएं दूसरा हो गया, ठीक। फिर बी एम, बी एम, जे भी दाएं दूसरा हो गया। आर डी, आर और डी, डी जे रही। के आर, के कहाँ है? के आर, ये भी दाएं दूसरा हो गया, तो यही गड़बड़ कर रहा, कौन सा? आर डी, आर और डी है, जे कहाँ है? जे रहे,
या तो जो कहोगे बाएं चौथा है, या कहो दाएं चौथा है, और वो सब कैसे हैं, दाएं दूसरा ही है टोटल, तो टोटल है वो दाएं दूसरा है। तो इतनी ही बैठने की व्यवस्थाएं होती हैं। या तो उसे एक पांत के रूप में बिठाया, पांत के रूप में, पांत वाली कंडीशन। अब शहरों में देखा होगा, शहरों वाले क्या चाहते हैं, शहरों वाले अगर गांव वाला कोई शहर वाले की दावत कर दे तो शहर वाला क्या सोचता है कि गांव में दावत है, जमीन वाली दावत है, कि पच्छा भाई पूरी मिले हैं, कि मठा के आलू मिले हैं, रायतो मिले हैं, उन्हें यहाँ तो जरूर चलेंगे। मतलब इस तरीके से क्रेज आ गया एक बार फिर से। बफर अब धीरे धीरे लोगों की पसंद से दूर होता जा रहा है। अब गांव की उन्हें पच्छा वाली पूड़ी सही लग रही है, और जमीन वाली दावत पे बैठ के खाने में आनंद आ रहा है, रायता चाहिए, मठा के आलू चाहिए, तो ये कंडीशन हो गई है। तो अब जो बफर का सिस्टम है उसका क्रेज धीरे धीरे कम हो रहा है, देहात की तरफ लोग भाग रहे हैं। और इधर जो एलोपैथी वाला काम कर रहे थे कोरोना से पहले के फलानी मेडिसिन, और लास्ट टाइम क्या हुआ, वही मेडिसिन काम आई, कौन सी, कि गुच्छ पीस ले, अब आपको काढ़ो बना के पी ले, पपीता काढ़ो बना के पी ले, दवाई दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई दवाई। और वो उन्हीं दवाइयों ने फायदा किया, जो बिल्कुल देसी दवाई, जो पहले हल्के अदरक डाल के चीनी वो चाय पी रहे हैं, कि कहीं तुलसी के पत्ते खा रहे हैं, अब वही फिर से काम आ रही हैं। और इस टाइम लोग इसे रेगुलर ले रहे हैं, सुबह 2 पत्ते उसके, कहीं 3 पत्ते इसके, कहीं उसका काढ़ा, कहीं नीम के पत्ते खा रहे हैं, तो कहीं गुच्छ का काढ़ा बना के पी रहे हैं। अब यही चल रहा है सबसे ज्यादा। चलिए आइए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।